8 ओवर के बाद स्कोर है 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 29 रन की अब तक पार्टनरशिप हो चुकी है 18 गेंदों में। ओमकार पवार 14 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे 8 गेंदों में और अमोल मांडलिक 31 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे 28 गेंदों में। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 91 रनों पर। 91 रन 2 विकेट। नवे ओवर का खेल जारी है। एक और कड़क शॉट यहां पर और एक और चौका। 2 लगातार चौके।
मुझे लगता है ड्रिंक्स होने के बाद कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा माइंडसेट और गेम प्लान बदला है नासिक विभाग की टीम ने। जानते हैं यहां से स्लॉग ओवर का खेल शुरू होगा, 8 विकेट हाथ में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटैक करती हुई ओमकार पवार लगातार 2 चौके। और क्रिकेट के मैदान में ये सबसे सेफ शॉट माना जाता है। लेकिन कितना टारगेट होगा नासिक विभाग कप्तान के दिमाग में। जैसा कि कप्तान ने कहा था कम से कम 150 रन तो जरूर हम बनाना चाहेंगे। लेकिन यहां पर काफी समझदारी से खेलते हुए, जानते कि इस ओवर में जिस तरह के जब तक 2 चौके लगा है अमोल ने, तो समझदारी से खेलते हुए पर सिंगल लेकर स्ट्राइक ज्यादा से ज्यादा अमोल को देते हुए ओमकार पवार। चलिए जो साइड स्क्रीन सामने जो ऑडियंस से खिलाड़ी है वहां से हट जाए बराए मेहरबानी। यहां पर आपको बैठने की काफी अच्छी सुविधा उपलब्ध की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, तो यहां से मैचेस देखे साइड स्क्रीन के सामने उसके आजू बाजू जितने भी दर्शक है वहां से हट जाइए। फिर से एक बार पटवी गेंद, गेंद हवा में, बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, मिल जाएंगे यहां पर आधा दर्जन रन। 6 रनों के साथ ओवर की समाप्ति और साथ ही साथ टीम के 100 रन भी पूरे हुए नासिक विभाग। 9 ओवर के बाद 103 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 103। 9 ओवर के बाद स्कोर है 103, 2 विकेट के नुकसान पे नासिक विभाग। 33 गेंदों में 47 रनों पर बल्लेबाजी करे अमोल मांडलिक, 4 चौके 3 छक्के। चले बराए मेहरबानी जो साइड स्क्रीन के सामने वहां पर जो बैठे जितने भी दर्शक है, अधिकारी, खिलाड़ी, कर्मचारी, बैठने की काफी अच्छी यहां पर सुविधा उपलब्ध की है आयोजन समिति ने। नौ ओवर के बाद 103 रन 2 विकेट नुकसान पे। लेकिन पिछला हुआ थोड़ा समय का 2 चौके 1 छक्का 2 सिंगल 1 वाइड कुल मिलाकर 18 रन आए। वैद्यकीय कक्षाचे प्रमुख पाटे सर कृपया लक्ष असू द्या. पाटे सर समोर बघा, समोरच्या कक्षात पाटे सर आहेत त्यांच्याकडून घ्या. जी हाँ, निर्धारित समय में आपको ये 15 ओवर पहले इनिंग और सेकंड इनिंग के कंप्लीट करने दोनों टीम के कैप्टन की जिम्मेदारी रहेंगी। फिर से एक बार बड़ा शॉट यहां पर अमोल मांडली की बल्ले से और गेंद निकल जाएंगे सीधा 4 रन। इसी के साथ 50 रन पूरे हुए अमोल मांडलिक। 50 रनों की तूफानी पारी, महज 34 गेंदों में 51 रन, 5 चौके 3 छक्के, साथ ही साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी हो चुकी है। 52 रन की पार्टनरशिप 26 गेंदों में, स्कोर है 108। 10वें ओवर का खेल जारी है। सागर राउत क्या बोलते सर जी, जा रहे सर ये हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल
109 रन 2 विकेट। इस बार ओमकार के बल्ले से बड़ा शॉट, हवा में गेंद, पीछे फील्डर तो जरूर है लेकिन सिर्फ दर्शक बनकर रह जाएंगे। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, लुकिंग लाइक अ वाव। ओमकार पवार। एक 115 रन 2 विकेट नासिक विभाग। फिर से एक बार कड़क शॉट यहां पर, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक 116 रन 2 विकेट, 10वें ओवर की ये आखिरी गेंद। फिर से एक बार अच्छा शॉट, इस बार तो कलायु का इस्तेमाल और कलात्मक ये शॉट निकल जाएंगे सीधा 4 रन के लिए। नासिक विभाग, एक तरफ अमोल तो दूसरी तरफ ओमकार पवार। अब दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां पर गियर बदला है। 10 ओवर के बाद स्कोर है 120 रन। 10 ओवर के बाद 120 रन 2 विकेट के नुकसान पे अभी भी 5 ओवर यानी कि 30 गेंदों का खेल आना बाकी है। और टॉस के समय जब कप्तान से मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था कम से कम हम 150 रन तो जरूर बना जाएंगे, क्योंकि कल हमने जिस तरीके से पहला मैच देखा 120 रन वहां पर डिफेंड किए थे पुणे विभाग की टीम ने, लेकिन वो दिन कुछ और था, वो मैच कुछ और है। क्योंकि क्रिकेट में कोई भी स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा टारगेट, एक बड़े स्कोर की ओर अग्रसर, एक अच्छी नींव यहां पर खड़ी गई है। ओमकार पवार और अमोल मांडलिक 64 रन की पार्टनरशिप 30 गेंदों में। एक 120 रन 2 विकेट। इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बार वहां पर जाने दिया, उससे कोई छेड़खानी नहीं की। फिलहाल 12 रन प्रति ओवर रन बनाती हुई अनुमानित स्कोर है यहां से तकरीबन 180 रन 170 के करीब नासिक विभाग। फिलहाल इस बार अच्छी गेंदबाजी वहां पर जड़ में, लेकिन उतने सही तरीके से खेला वहां पर कलायु के साथ, एक ही रन। लेकिन आज जिस तरीके से गेंदबाजी होनी चाहिए नोंदनी और मुद्रा विभाग उस तरीके से हुई नहीं, क्योंकि नई गेंद से काफी सारे एक्स्ट्रा रन दिए और कहीं ना कहीं आज थोड़ी सी मिसफील्डिंग भी काफी हुई। एक और कड़क शॉट, एक और मिसफील्डिंग वहां पर, लेकिन अच्छा बैकअप वहां पर बाउंड्री लाइन के दिशा में, कहीं ना कहीं अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए। वन 124 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 11वें ओवर का खेल जारी है। गेंदबाजी के लिए गौरव राउत फिलहाल रेलवे स्टेशन एंड से गेंदबाजी करते हुए। एक और दिशा इनके इस बार लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। फील्डिंग पर अगर मैं नजर डालूं तो थर्ड मैन डीप एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक डीप मिड विकेट। लेकिन यहां से देखना पड़ेगा कि स्लॉग ओवर आखिरी ओवरों में अपने गेंदबाजों का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं नोंदनी और मुद्रा विभाग की टीम। एक 125 रन 2 विकेट के नुकसान पे नासिक विभाग। फिर से वह बड़ा शॉट खेला है, कनेक्शन कुछ खास नहीं है, उसके नीचे फील्डर 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद चौथे अटेम्प्ट पे उसके कैच को पकड़ा। पहला विकेट वहां पर अपने खेमे में गौरव राउत। कुल मिलाकर इस पारी को तोड़ने में
इस पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब रहे। 33 गेंदों में 170 रन की पार्टनरशिप को तोड़ने में कामयाब रहे गौरव राउत। नायब तहसीलदार पाटे सर, मेडिकल किट प्रोवाइड किए, स्प्रे शायद मुझे लगता है फील्डिंग टीम के लिए चाहिए। एक 125 रनों पर तीसरा विकेट खो चुकी है। 38 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुए। 6 चौके 3 छक्के अपनी पारी में लगाए अमोल मांडलिक। अब है बल्लेबाजी के लिए सागर शेलार। वैद्यकीय कक्षातील नायब तहसीलदार पाटे सर, सर्कल इन्स्पेक्टर खंदारे सर, आपणास विनंती आहे खेळाडूंना वैद्यकीय स्प्रे उपलब्ध करून द्यावा. समोरचा पहिला डक्ट वैद्यकीय कक्षासाठी आहे. कृपया खेळाडूंनी तिथून आपला स्प्रे किंवा वैद्यकीय साहित्य हस्तगत करावं. इस बार काफी आगे निकल चुके थे, रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन अच्छा कॉल में सही समय पर वापस भेजा। जी हाँ, ड्रोन के माध्यम से भी आप इस टूर्नामेंट का बेहतरीन नजारा आप ड्रोन के माध्यम से भी देख सकते हैं। लेकिन अब यहां से देखना होगा कि नोंदनी और मुद्रा विभाग की टीम स्लो ओवर में क्या रनों की गति पर अंकुश लगाने में कामयाब रहेंगी। क्योंकि ये ओवर काफी अच्छा रहा। इस ओवर में किफायती गेंदबाजी साथ साथ विकेट भी चटकाया सागर राउत ने। 11 ओवर के बाद स्कोर 125 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छा ओवर, केवल 5 रन दिए और एक बड़ा विकेट वहां पर अमल मांडलिक का लेने में कामयाब रहे सागर राउत, गौरव राउत। जहां सागर राउत के 3 ओवर में 32 रन 1 विकेट और गौरव के 2 ओवर में 29 रन 1 विकेट। ओमकार पवार अभी भी 24 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे। 11 ओवर के बाद 125 रन, 3 विकेट के नुकसान पे नासिक विभाग इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया कप्तान ने। गेंदबाजी के लिए है अक्षय मुंडे। इस बार अच्छा शॉट वहां पर गैप में खेला है और मुझे लगता है आसानी से वहां पर 2 रन लेने में कामयाब रहेंगे दोनों ही बल्लेबाज। राज्य स्तरीय मशहूर क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 बारीक से बारीक चीज का वहां पर ध्यान रखा है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, चाहे वो खिलाड़ियों की या फिर मेहमान के रहने की व्यवस्था हो या फिर उनकी खाने की व्यवस्था। कैटरिंग की टीम का भी काफी बड़ा योगदान, उनका भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा। फिर से एक बार अच्छा शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर है, कोई रन नहीं मिलेगा। एक 127 रन पर 3 विकेट नासिक विभाग।
फिर से एक बार बल्ला तो जोर से घुमाया था वहां पर, बीट हुए बल्लेबाज, साथ ही साथ विकेट कीपर भी। 22 के रूप में ये 4 रन आते हुए। जी कहीं ना कहीं आज थोड़ा सा फील्डिंग मुझे लगता है उस तरीके से रहे नहीं जिस तरीके से होनी चाहिए। काफी सारे एक्स्ट्रा रन दिए, काफी सारी मिस फील्डिंग, लेकिन रन चाहे कैसे भी आए, चाहे बल्ले से लगकर आए या फिर बल्ले के बिना, रनों का तो हर टीम वेलकम करती है। स्कोर 131 रन। एक और अच्छा शॉट यहां पर, लेकिन इस बार गैप में कोई मौका नहीं किसी भी खिलाड़ी के लिए, निकल जाएंगे सीधा 4 रन के लिए। ओमकार पवार, एक 135 रन, 3 विकेट, नासिक विभाग का स्कोर है। फिर से एक बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद पुल करना चाहते थे, लेकिन संपर्क कुछ खास नहीं। एक और मिस फील्डिंग। जी आज कहीं ना कहीं कप्तान थोड़े से नाखुश रहेंगे जिस तरीके से आज फील्डिंग रही है, जिस तरीके से गेंदबाजी रही है, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाते हैं नासिक विभाग के बल्लेबाज। 12वें ओवर की एक गेंद आना बाकी, स्कोर है 137 रन। इस बॉल तो फुल टॉस कर बैठे, वाह क्या शॉट है, सीधा 6 रन के लिए ओमकार पवार। आखिरी ओवर में कहने के अपने से यहाँ पर हाथ खोले है, गियर बदला है और काफी महंगा ओवर 18 रन का। 12 ओवर के बाद स्कोर है 143। 12 ओवर 143 रन, 3 विकेटों के नुकसान पे अभी भी 3 ओवर यानी कि 18 गेंदों का खेल बचा है। ओमकार पवार 38 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे, 19 गेंदों में 3 चौके 2 छक्कों की मदद से 143 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से एक बार दिशाहीन गेंदबाजी वहां पर,
जी आज काफी सारे एक्स्ट्रा रन हमें देखने मिले नोंदनी और मुद्रक विभाग। कुल मिलाकर अब तक 27 रन एक्स्ट्रा के रूप में। और ये दो के मजे 29 रन अब तक एक्स्ट्रा के रूप में आ चुके। फिर से एक बार बड़े शॉट की वहां पर कोशिश की लेकिन संपर्क कुछ खास नहीं। फील्डर वहां पर मौजूद है। दो की मांगे हल्की सी मिसफील्डिंग और आसानी से वहां पर 2 रन लेते हुए ओमकार पवार और सागर शेलार। आगाज किस करते हुए वो मायने रखता है, अंजाम किस करते वो ज्यादा मायने रखता है, चाहे वो गेंदबाज हो या फिर बल्लेबाजी। फिर से एक बार कड़क शॉट यहाँ पर गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से, लेकिन इस बार अच्छी फील्डिंग। जी हाँ, इस बार निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए। एक सौ 49 रन 3 विकेट। फिर से एक बार एक एक्स्ट्रा रन के साथ टीम के 150 रन पूरे। नासिक विभाग 150 रन 3 विकेट के नुकसान पे। जय कप्तान ने जो बात कही थी कि टॉस के टाइम पे कम से कम 150 तो जरूर बनना चाहेंगे। इस बार बड़ा शॉट बल्ले के बीचों बीच, गेंद हवा में। दर्शक बने फील्डर, फील्डर बने दर्शक। 6 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 157 रन 13 ओवर के बाद। तेरह ओवर के बाद स्कोर 157 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तेरह ओवर 157 रन 3 विकेट के नुकसान पे।
इस बार तो फुल टॉस कर बैठे खिलाड़ी वहां पर है और कैच भी छूटा और शायद जी हाँ बाउंड्री भी। कैच तो छूटा है, दिल भी टूटा है और कुछ ऐसे रहा है गेंद जो है आज, चाहे फील्डिंग हो या फिर कैचिंग। एक सौ तिरसठ रन 3 विकेट के नुकसान पे नासिक विभाग। लेकिन आखिरी ओवर में कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़े से हाथ खोले दोनों ही बल्लेबाजों ने। 171 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे ओमकार पवार 22 गेंदों में। फिर से एक बार पटवी गेंद यहाँ पर, फिर से एक बार खराब विकेट कीपिंग। एक्स्ट्रा के रूप में, एक्स्ट्रा के रूप में अब काफी सारे रन अब तक दे बैठी है नोंदनी और मुद्रा विभाग की टीम। कुल मिलाकर टीम का स्कोर है 172, जिसमें से 34 रन एक्स्ट्रा के रूप में। लेकिन यहां पर एक और शॉट जाइए और उठा कर लाइए सीधा 6 रन के लिए सागर शेलार। दस गेंदों में 23 रनों पर बल्लेबाजी करे, एक चौका और 3 छक्के और 53 रनों की पार्टनरशिप अब तक हो चुकी है 20 गेंदों में। 178। फिर से एक बार बड़ा शॉट, फिर से एक बार गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पर है लेकिन उनसे काफी दूर है। यहां पर देखना पड़ेगा क्या 2 रन की मांग है, लेकिन मुझे लगता है सिंगल ही लेना चाहेंगे वहां पर सागर शेलार। अभी भी स्कोर की एक गेंद आना बाकी है। 179। ओमकार पवार 43 रनों पर। फिर से बार बड़े शॉट के लिए गए थे लेकिन इस बार सीधा यू मिस आ हिट, गेंद जा लगी विकेटों पर। चौथा झटका लगा नासिक विभाग को ओमकार पवार के रूप में। 14 ओवर के बाद स्कोर है 179, लॉस ऑफ 4 विकेट नासिक विभाग। 1 ओवर का खेल आना बाकी इस पहली इनिंग में। वन 179 लॉस ऑफ 4 विकेट और इस पहले इनिंग की आखिरी 6 गेंदे, लास्ट ओवर। थर्ड मैन के खिलाड़ी को अंदर क्या है, फाइनल का खिलाड़ी पीछे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक मिड विकेट। 179 रन 4 विकेट के नुकसान पे।
फिर से एक बार यहाँ पर 2 रन की मांग की है। पहला रन काफी तेज मुकम्मल गया और आसानी से दूसरा रन भी लेने में कामयाब रहे। एक 181 रन। फिलहाल अपील तो की थी, लेकिन मुझे लगता है लिस्टम से काफी बाहर छोड़ती हुई वो गेंद जाती, नकारा वहां पर ऑफिशियल अंपायर भरत चौहान सर ने। इसके बाद जो मैच होगा दोनों टीमें तैयार रही। और बड़ा मेहरबानी जो साइड स्क्रीन सामने दर्शक है, अधिकारी कर्मचारी, वहां से हट जाइए। इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस की थी, कहां पर ये गेंद डाली। इतना समय था बल्लेबाज के पास। पहले बल्लेबाज ने चाय पी, उसके बाद अखबार पढ़ा, उसके बाद जड़ दिया मिड विकेट की दिशा में, खूबसूरत छक्का। जो साइड स्क्रीन के सामने जो दर्शक है, खिलाड़ी है, मान्यवर से मैं गुजारिश करूंगा, आपके लिए बैठने की काफी अच्छी व्यवस्था यहां पर की है, मंच यहां पर प्रोवाइड किया है एसी कूलर के साथ, तो वहां पर इस मैच को देखने करे। 187। लेकिन इस बार सफलता। बैट्समैन 5 मिनट में आपको रेडी होकर वापस आना है, और फील्डिंग टीम भी इस बात को ध्यान रखे, क्योंकि इसके बाद दूसरा मुकाबला भी हमें खिलाना बाकी है। चलिए 5 मिनट का समय है, उसके बाद आपको फील्डिंग के लिए आना है। नासिक विभाग और नोंदनी और मुद्रा विभाग, आपके भी सलामी बल्लेबाज और आने वाले जितने भी बैट्समैन वो रेडी रहे। और तो साथ साथ हमारी ग्राउंड्समैन की टीम, रमेश चौरे सर जी और उनकी पूरी टीम, संतोष भैया, गुरुजी, बालाजी मामा, उत्तम भैया और पूरी महिला मंडल, इस मैदान को सजाने में, इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए काफी बड़ा योगदान, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 15 ओवर में 192 रन बनाए, 5 विकेटों के नुकसान पे, 38 गेंदों में 58 रन की पारी खेली। वहां पर अमोल मांडलिक ने 6 रन बनाकर आउट हुए। प्रतीक अमोल हांडगे 14 रन बनाकर आउट हुए। ओमकार पवार ने तूफानी पारी के लिए 43 रनों की, लेकिन आखिरी ओवरों में पहले थोड़ा सा संभल कर रहा, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया। 15 गेंदों में 32 रन, सागर शेलार 1 चौका और 4 गगनचुंबी छक्के, लेकिन आज एक्स्ट्रा रन काफी दिए बैठे, 34 रन एक्स्ट्रा के रूप में। 190 रन का टारगेट है। चले जो अधिकारी मानवर है, बड़ा मेहरबानी से बाउंड्री के बाहर से जाए, बीच मैदान से ना जाए जी, बहुत बहुत थैंक यू। और 5 मिनट का समय है आपके पास, उसके बाद आपको फील्डिंग के लिए आना है, और ओपनिंग बल्लेबाज और टॉप ऑर्डर आपको जल्द से जल्द पैडअप कर रेडी रहना है। सिर्फ 5 मिनट का समय है। राज्यस्तरीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 या ठिकाणी सामना सुरू आहे। नोंदणी व मुद्रांक विभाग
महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध नाशिक महसूल विभाग. सुंदर अशा सामन्याचं समालोचन, सुंदर असे समालोचक MCAचे अधिकृत गुणलेखक सँडी पॉन्टिंग अतिशय म्हणजे प्रेक्षकांना खिळून ठेवत आहेत. एका एका धावांचं वर्णन सुंदररित्या करत आहेत. त्यांचं प्रशासनाच्या वतीनं अभिनंदन, आभार. आपले अनिल पाटील देखील वेळात वेळ काढून ही मॅच पाहण्यासाठी आलेले आहेत. त्यांचाही धन्यवाद. महसूल मित्र व्यवस्था आहे त्यांची, आंबर्डे साहेब आणि त्यांची खूप असे म्हणजे योग्य नियोजन आहे. खेळाडू तसेच प्रेक्षकांची व्यवस्था उत्तम ठेवली. पिण्याचं पाणी, वैद्यकीय कक्ष, अशा बहुतेक गोष्टी हे केलेल्या आहेत त्यांनी. एक राज्य 36 जिल्हे 92 स्पर्धा, मैदानी, मर्दानी, इंडोअर अशा क्रीडा महोत्सवाचं आयोजन छत्रपती संभाजीनगर विभागाच्या वतीनं नांदेड जिल्ह्यात करण्यात आलेलं आहे. या महोत्सवासाठी राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सर्व अधिकारी, कर्मचारी, मान्यवरांचं, खेळाडूंचं नांदेड जिल्हा प्रशासनाच्या वतीनं मनपूर्वक स्वागत स्वागत स्वागत. नाशिक विभागानं धावांचा अक्षरशः डोंगर उभा केलेला आहे. हॅलो हॅलो, मी कडकोणामध्ये धावांचा पाऊसच पडलाय. आनंद, काय वाटतं तुम्हाला अनिल पाटील या मॅच विषयी? एक 190 रनों का टारगेट है. आज हम 2 किलोमीटर ज्यादा भागेंगे. निश्चितपणे या सामन्याला तर रंग येणार आहे. सामना दुसरा डाव, नोंदणी व मुद्रांक विभाग महाराष्ट्र राज्य विरुद्ध नाशिक विभाग. पूर्ण करायचं
नाशिक महसूल विभागानं उत्तम अशा खेळाचं प्रदर्शन करीत 189 धावसंख्या पूर्ण केलेली आहे. मुद्रांक व नोंदणी विभागाला 190 धावांची नोंदणी करायची आहे. मोठं लक्ष आहे, बघूयात काय होते ते. महाराष्ट्र क्रिकेट अमादेचे अनुभवी कॉमेंटेटर DK सर आपल्या सँडी सर सोबत आता जोडीने ते कॉमेंट्री करतील. सर्व खेळाडूंना प्रेक्षकांना त्यांच्या समालोचनाचा आनंद घेता येईल. कृपया DK सर. चलिए फील्डिंग नासिक की टीम, नासिक विभाग, चलिए आ जाइए जल्द से जल्द. ऑफिशियल अंपायर वहाँ पर तैयार है. 190 रनों का टारगेट और ओपनिंग बल्लेबाज भी आ जाए और दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी. कैप्टन से मैं गुजारिश करूंगा आपका जो एक्स्ट्रा खिलाड़ी उसे ही भेजिए जिससे सभी प्लेयर के नाम पता हो. चलिए नासिक विभाग फील्डिंग के लिए आ जाए और ओपनिंग बल्लेबाज आ जाए मैदान पर. सलामी जोड़ी और दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी. जब तक वो यहाँ पर मौजूद नहीं होंगे तब तक स्कोरिंग स्टार्ट नहीं होगी. इस बात को दोनों टीम के कैप्टन नोट करें. चलिए 190 रन का टारगेट है. दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर आ जाए जिससे सभी खिलाड़ी को नाम बताओ. चलिए आ जाए दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी, वो सबसे पहले यहाँ पर आना जरूरी है. ऑफिशियल अंपायर तैयार है नासिक विभाग, तो फील्डिंग लगा दीजिए जल्द से जल्द क्योंकि इसके बाद भी हमें आज के दिन एक और मुकाबला खिलाना बाकी है. लेकिन 190 रनों का एक पहाड़ नुमा स्कोर यहां पर खड़ा किया है. तो चलिए सलामी बल्लेबाज मैदान पर आ जाए. नागपुर के अपर आयुक्त कुलकर्णी साहब, उनका भी यहां पर वेलकम है जो खास अपना कीमती समय निकाल कर. चलिए नासिक विभाग ज्यादा समय ना लगा, इसके बाद भी एक मैच खेलना बाकी है तो फील्डिंग लगा दीजिए जल्द से जल्द. और सलामी बल्लेबाज ओपनिंग मुद्रांक और नोंदनी विभाग, ओपनिंग बैट्समैन मैदान पर आ जाए. चले आ जाए ओपनिंग बैट्समैन. ऑफिशियल अंपायर काफी देर से वहां पर तैयार है, इसके बाद एक और मुकाबला खिलाना बाकी है. चलिए दोनों टीम का एक्शन आ जाओ भैया कैप्टन. चले आ जाए, आपका काफी बड़ा रोल है कि कौन चौका लगाया, किसने शॉट खेला, किसने कैच पकड़ा. वरना ऐसा हो जाएगा कि सलमान ने शॉट खेला शाहरुख के खाते में. क्योंकि किरिक हीरोज के माध्यम से ये पूरे टूर्नामेंट है, हर मैच हर टीम के लिए काफी जरूरी है. और निर्धारित समय में नासिक विभाग के कैप्टन को मैं बताना चाहूंगा जो ऑफिशियल अंपायर आयोजन समिति ने जो आपको समय दिया है वो निर्धारित समय में आपको ये 15 ओवर पूरे कंप्लीट करने हैं. वरना आखिरी के ओवरों में एक खिलाड़ी आपका 30 यार्ड घेरे के दायरे में लेना पड़ेगा. 190 रनों का टारगेट है. 15 ओवर का मुकाबला, 5 ओवर का शुरुआती पावर प्ले. और जो साइड स्क्रीन के सामने दर्शक जितने भी खिलाड़ी और जितने भी वहां पर मान्यवर बैठे उनसे मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि वहां से उठ जाइए. पिंडाला यहाँ पर एक से बढ़कर एक मंडप वहां पर लगा है, बैठने की सुविधा उपलब्ध की है, एसी कूलर का एक बेहतरीन इंतजाम. तो वहां से इस मैच का देखने का आनंद उठाए. जितने भी खिलाड़ी जितने भी ऑडियंस वहां पर है साइड स्क्रीन सामने. जो साइड स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन के सामने जितने भी है वहां पर अगर मेरी उनके कानों में मेरी आवाज पहुंच रही है तो बराए मेहरबानी वहां से हट जाए. हम नहीं चाहते किसी बल्लेबाज को कोई भी परेशानी हो बल्लेबाजी करते टाइम. राज्य स्तरीय महसूल क्रीडा और सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 क्रिकेट, इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मैच, दूसरा दिन है. 190 रनों का यहाँ पर टारगेट रखा है. इस टूर्नामेंट के आयोजक है छत्रपति संभाजी नगर महसूल विभाग.
चलिए 190 रनों का टारगेट है। जो मैदान के अंदर से मान्यवर अधिकारी खिलाड़ी उनसे मैं गुजारिश करूंगा बाउंड्री के बाहर से आए। चलिए सर जी थोड़ा सा फास्ट सर, मैच शुरू हो रहा है। चलिए 190 रनों का टारगेट है। सलामी जोड़िए मंगेश, उनके साथ है सुशील। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे राजेंद्र, लेकिन कमेंट्री में यहाँ पर मैं बुलाना चाहूंगा डीके सर, एक काफी मधुर और मजबूत आवाज। Thank you, Sandy Fonting, and it's a very good afternoon, ladies and gentlemen. And ये गेंद हवा में थी कुछ समय के लिए, खिलाड़ी वहां पे मौजूद है। अब आज के दिन का ये पहला मुकाबला है, इसके बाद और एक मुकाबला खेला जाएगा। पहले बल्लेबाजी की वहां पे नासिक डिवीजन ने, और 189 is the huge total in the 15 overs game, and to chase the target of 190, the two openers in the middle. दूसरी टीम का नाम क्या है? अब ये गेंद थोड़ी सी ऑफ स्टंप से काफी बाहर थी, तो वाइड का इशारा। जी हाँ, थोड़ी सी गिरने के बाद गेंद धीमी गति से गई है। इसका मतलब यह है कि अभी भी थोड़ा सा मॉइस्चर है, नमी है विकेट के बीच में। अब जब नमी होती है ना पिच के अंदर, तो थोड़ा सा वहां पे गेंदबाजों के लिए मदद जरूर होती है। नासिक की टीम काफी बेहतरीन बैटिंग की उन्होंने पहले पारी में। अब गेंदबाजी भी उतनी ही बेहतरीन हुई है। यहाँ पे क्विक सिंगल, डायरेक्ट थ्रो शायद काम तमाम करता यहाँ पे बल्लेबाज का। फील्डिंग काफी बेहतरीन थी वहां पे मिड ऑफ की दिशा में, पर सिंगल के साथ पारी की शुरुआत करना चाहते थे वहां पे, पर मना किया वहां पे नॉन स्ट्राइकर इनकी तरफ से। अच्छी कॉलिंग थी दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और यही चाहिए सैंडी पॉन्टिंग। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो फिर एक बार हवा में है। आज ऐसे लग रहा है सैंडी पॉन्टिंग की बल्लेबाज का नसीब और जो भाग्य है ना वो उनके साथ है, क्योंकि 2 बार पहले ओवर में गेंद हवा में थी पर खिलाड़ी वहां पे कोई मौजूद नहीं था। नो मैंस लैंड में जाके गिरी गेंद। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि भाग्य भी बहादुर का साथ देता है। और जानते हैं 190 रनों का हमें जो टारगेट रखा है, तो पावर प्ले में कहने गई अच्छी शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज। और जी हाँ बिल्कुल सही फरमाया आपने कि ये देखिए अच्छी गेंद और उतनी ही बेहतरीन फ्रंट फुट पे आके डिफेंस किया वहां पे पॉइंट की तरफ। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट होगी, और इस सिंगल के साथ जी हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि 13 रन प्रति ओवर यहां से बनाने ये मैच जीतने के लिए। अब देखिए ये जो गेंद है ना, ये आपको थोड़ा सा रोकनी पड़ेगी। वाइड बॉल अतिरिक्त रन्स हमेशा दिक्कत खड़ी करते हैं गेंदबाजों के लिए। हमने देखा था एक एक रन का जो महत्व है क्रिकेट में हम सभी जानते हैं, क्योंकि कितने अच्छे मैचेस हुए हैं कि जो एक एक रन से मुंबई इंडियंस आईपीएल 2 बार जीती, 1-2 रन से हाल ही में भारत विश्व कप जीता। हर एक रन का महत्व है इस मैच में। और गेंदबाज की मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि लाइन और लेंथ काफी बेहतरीन रही है। उच्च कद के गेंदबाज है, गति है उनके पास, और थोड़ा सा उछाल निकालने की कोशिश। डॉट बॉल के साथ पहले ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद 4 बिना कोई नुकसान के। नोंदनी मुद्रांक विभाग, क्या बड़ा नाम है सैंडी। और सभी खिलाड़ियों की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि काफी बिजी रहते हैं ये सभी साल भर अपनी काम में, और इस काम में से थोड़ा सा समय, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट, थोड़ा सा फिट रहने के लिए, फिटनेस की तरफ दाद देने के लिए ये अच्छा इनिशिएटिव कहूंगा मैं यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन ऑफिस हो या फिर खेल का मैदान, अविरत महसूल जिस तरह के आयोजन समिति ने तकरीबन 7 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है, और पहली मरतबा 13-15 सालों में राज्य स्तरीय स्टेट लेवल के मैचेस, और वो भी एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि 2-2 यूट्यूब चैनल
4 बेहतरीन कैमरे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के माध्यम से, लेकिन एक अच्छी सदी हुई शुरुआत, पहले ओवर में 4 रन। उसके बाद अब आए गेंदबाजी के लिए कैलाश। क्या लगता है सर 190 रनों का टारगेट मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि क्रिकेट में कोई भी स्कोर छोटा या बड़ा नहीं होता। अक्सर हमने देखा है 150-200 रन आसानी से बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे स्कोर के मुकाबले फंस जाते। क्या ये मैच अच्छा होगा? कैलाश गेंदबाजी के लिए आए हैं और शुरुआत काफी बेहतरीन रही है और यहां पे शायद वापस आना पड़ेगा बल्लेबाज को। जी हां, तारीफ की जाए उतनी कम है विकेट कीपर की, क्योंकि जानते थे कि यहां पे गलती हो गई है बल्लेबाज की। बिना कोई कहे, बिना कोई इशारे से वो बाहर निकल गए थे। और हाल ही में रोहित शर्मा साहब का डायलॉग अगर आपको याद होगा, सैंडी पॉन्टिंग गार्डन में घूम रहे हो आप, उसी का नजर हमें देखने को मिला। बल्लेबाज थोड़ा सा गार्डन में घूमने की कोशिश कर रहे थे और फिर भेज दिया गार्डन में उनको। गार्डन होगा यहाँ पे विकेट कीपर का पहला झटका लगा यहाँ पे। बिल्कुल जी हाँ, क्योंकि विकेट कीपर, एक अच्छा विकेट कीपर पूरी टीम के जान होता है। विकेट के बारे में क्या बोल और विसावा गार्डन स्टेडियम के नजदीक है, लेकिन मुझे लगता है गार्डन में नहीं बल्कि बगीचे में घूम रहे थे, लेकिन काफी चतुर थे वहां पर विकेट कीपर। पहला विकेट वहां पर, पहली सफलता, पहला झटका लगा नोंदनी और मुद्रा विभाग को 4 रन के स्कोर पर। जी हाँ, और देखिए सैंडी पॉन्टिंग यही होता है, क्रिकेट खेलने के लिए आपको सिर्फ ताकत भी नहीं चाहिए, आपके पास थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए। गलती हो गई यहाँ पे, जल्दबाजी करने की कोशिश थी। क्या जल्दबाजी, और ये जल्दबाजी अगर आप रस्ते पे जा रहे हो सैंडी तो वहां पे लिखा हुआ होता है अति घाई संकटात नाही। आणि तेच पाहायला मिळालं आपल्याला की कारण फलंदाज खेळल्यानंतर लगेच बाहेर गेला। एस्टनच्या मागे एक सुरेख यष्टिरक्षक, स्टंपिंग के रूप में लगी पहली सफलता। अमोल हांडगे जी हाँ, नजर हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए क्रिकेट हो या फिर ये अच्छी गेंद यहाँ पे और सीधे बल्ले से खेला है, गैप में जा रही है गेंद और 4 रन मिल जाएंगे। पहला चौका इस दूसरी पारी का, और क्या अंदाज में खेला, और आते ही एक कड़क और ताबड़तोड़ अंदाज में अपने पारी की शुरुआत की उन्होंने। हल्की सी आगे गेंद थी, डाउन द ग्राउंड खेला, अलोंग द ग्राउंड, और घास को चीरती हुई गेंद गई और आउटफील्ड काफी तेज है इस मैदान में। मिल गया पहला चौका यहाँ पे। और यहां पे लगा है किनारा, और जी हां बिल्कुल लगा है, और मिल गया विकेट कीपर के दस्तानों का सहारा, और एक झटका लग गया यहां पे। 2 विकेट्स इन अ सिंगल ओवर हियर फॉर कैलाश राजपूत। और क्या वापसी की उन्होंने, पिछली गेंद के ऊपर शुरुआत काफी ताबड़तोड़ अंदाज में उन्होंने की थी, चौका जरूर लगा था उनके खिलाफ, पर उसके बाद एक अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर, महीन सा किनारा लग गया वहां पे, और एक आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। दूसरी सफलता मिल गई यहां पे नासिक के लिए, और यही चाहिए। अच्छी वापसी यहां पे गेंदबाज की। 2 विकेट्स, 8 for 2 नाउ, नोंदनी एंड मुद्रांक विभाग। इसके पहले स्टंपिंग के रूप में वो सफलता मिली थी, वहां पे विकेट कीपर ने काफी चतुराई दिखाई थी, और देखिए दोनों विकेटों में विकेट कीपर का काफी बड़ा योगदान रहा है। हाल ही में कल के मैच में भी हमने देखा, बांग्लादेश और भारत का पहला मैच हुआ चैंपियंस ट्रॉफी में, जहां पे बेस्ट फील्डर ऑफ द मैच बोल के हमारे केएल राहुल विकेट के पीछे काफी दस्ताने थे उनके, उनको मेडल दिया गया मैच के बाद। और यहाँ पे अमोल अपनी टीम के लिए, नासिक टीम के लिए काफी बड़ा योगदान, और यही चाहिए भी, क्योंकि गेंदबाज इतनी कड़ी धूप में, लगभग 40-41 टेम्परेचर होगा आज मैदान के अंदर, इतनी कड़ी धूप में अगर इतनी बड़ी मेहनत कर रहा है गेंदबाज, तो उसको बाकी खिलाड़ियों का काम है कि उसका साथ दिया जाए, और वही काम किया वहां पे विकेट कीपर ने। तो लगातार अंतराल पे विकेटें मिली वहां पे, और सब बल्लेबाजों से एक अनुरोध है कि आप थोड़ा सा विकेट गिरने के बाद जल्दी आइए। अगर टाइम आउट, काफी बड़ा हादसा हुआ था पिछले वर्ल्ड कप में, आप सभी ने देखा होगा, एंजेलो मैथ्यूज जिनके खिलाफ बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने अपील की थी टाइम आउट की। टाइम आउट के रूप में काफी कंट्रोवर्शियल निर्णय रहा था वहां पे, क्योंकि आउट होने के बाद हर बल्लेबाज को 2 मिनट के अंदर मैदान पे आना और गेंद खेलने के लिए तैयार होना अनिवार्य होता है। अगर ये कंडीशन अगर नहीं मिल रही है
शुभम आए हैं बल्लेबाजी के लिए और थोड़ी सी यहाँ पे नजर लग गई गेंदबाज को हमारी, दिशाहीन गेंदबाजी, और एक अतिरिक्त रन वहां पे मिल गया। नासिक तारीफ कीजिए उतनी कम है, पहले बैटिंग में बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। पिछली गेंद लेग स्टंप से बाहर थी तो ये थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर, दोनों वाइड गेंद है। और जो हमारे खिलाड़ी और दर्शक जो साइड स्क्रीन के सामने बैठे हैं उनसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा बाजू में आ जाइए। मैदान पे बहुत बड़े बड़े पेंडॉल आपके लिए लगाए हैं, वहां पे बहुत बड़ी छाव है। वहां पे बैठिए, आप सभी से अनुरोध है कि साइड स्क्रीन के सामने से थोड़ा हट जाइए, क्योंकि वहां पे बल्लेबाज के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है गेंद साइड होने में। और हम आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे दर्शक हैं और दर्दी क्रिकेटर्स हैं आप, तो आप अच्छा सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, थैंक यू। और नांदेड़ के जो दर्शक है वो काफी होशियार दर्शक है। ये फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है, वहां पे शॉर्ट मिड विकेट खिलाड़ी मौजूद पर कोई रन नहीं। अब देखिए यहां पे एक साझेदारी चाहिए, अगर इस बड़े लक्ष्य को अगर मुकम्मल करना है तो यहां पे एक अच्छी पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को। कुछ समय के लिए यहां पे पिच के ऊपर खड़ा रहना पड़ेगा, समय व्यतीत करना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि बहुत गेंदों का खेल अभी भी शेष है इस ओवर में। डॉट बॉल के साथ तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर के बाद 10 बिना कोई दिक्कत के गेंदबाजी हो रही है अभी तक नासिक डिवीजन के द्वारा। 10 2 विकेटों के नुकसान पे 2 ओवर के बाद अभी भी 3 ओवर शेष है पावर प्ले की। चाहेंगे कि यहां पे कुछ रन्स बनाए जाए और जो 30 के अंदर जो 30 गज के बाहर जो सिर्फ 2 खिलाड़ी तैनात रहेंगे उसका फायदा उठाने की कोशिश रहेगी यहां पे बल्लेबाजों की। और क्यों ना करे, क्योंकि यहां पे लक्ष्य बहुत बड़ा है, हर ओवर में आपको कम से कम यहां पे 12 रन बनाने हैं अगर इस मैच को जीतना है। You miss, I hit right onto the target and now a wicket down here for Nandini and Mudrang Vibak. 10 for 3 now and they are in a huge trouble. And what a bowling there from Rajendra Awari. दूसरा विकेट है ना उनका, इनका पहला है ना। First wicket for him, Rajendra Awari. Right on the leg stump. Was trying to hit in hard but missed it completely, and back to the pavilion. Another wicket down in the form of bowled. 10 for 3 now. जी हाँ, जिस तरह से लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की थी, पहले ओवर में केवल 4 रन दिए थे। शायद मुझे लगता है थोड़ा सा खराब शॉट, क्योंकि जरूरत नहीं थी, क्योंकि पहले ही 2 विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है जिस तरह से गेंद थोड़ा सा काटा बदला। और जैसे कि आपने कहा डीके सर की एक अच्छी पार्टनरशिप, क्योंकि अगर यहाँ पर जिस तरीके से पहले इनिंग में 190 रनों का जो टारगेट रखा है, जिस तरह का ये विकेट है, चेसिंग के लिए उतना आसान होता है, लेकिन आप समय अगर बिताते, नजरें जमाते तो काफी सारे रन बटोर सकते हैं इस विकेट पर। अब जी देखिए संडे पॉन्टिंग, यहाँ पे उनके पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए तो उनके सामने उनको दिख रहा था माउंट एवरेस्ट की तरह एक बड़ा टोटल 190 15 ओवर में बहुत बड़ा लक्ष्य है। और इनके सामने कंडीशंस कुछ ऐसी थी, विकल्प भी कुछ नहीं था, एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई थी। अगर समय व्यतीत किया जाए तो फिर जो डॉट बॉल का प्रेशर है वो अतिरिक्त प्रेशर उनके ऊपर बढ़ने वाला था। तो उन्होंने कोशिश यहाँ पे बिल्कुल सही की थी, पर लाइन को कवर नहीं कर पाए विकेटों के, इसलिए गेंद अगर बल्ले और पैड के बीच में जो हल्की सी गैप थी उसको ढूंढ लिया गेंद ने, और उतना गैप जो था वो काफी था उनको पवेलियन में भेजने के लिए। मिल गई सफलता उनको। जी हाँ, 10 रन पर 30 रन विकेट अब है बल्लेबाजी के लिए पवन। लेकिन जैसे कि आपने कहा कंडीशन तो जरूर थी, एक बड़ा शॉट तो जरूर चाहिए, क्योंकि 13 रन प्रति ओवर। इस बार लाजवाब गेंद, इस बार थोड़ा सा लाइन और लेंथ को पीछे हटकर कट करने की कोशिश की थी, लेकिन
किस्मत का साथ में कहूंगा, क्योंकि स्टंप के बेस के काफी ऊपर से वो गेंद निकली। और जी हाँ, और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी हुई है यहाँ पे नासिक पे। जितनी बेहतरीन बैटिंग उन्होंने की ना, उतनी लाजवाब गेंदबाजी उन्होंने की पहले कुछ ओवर में। अब यहाँ पे थोड़ा सा फुटवर्क में कमी लग रही है बल्लेबाजों की, और यही चाहिए भी कप्तान को, क्योंकि आपके पास कितने भी रन्स क्यों ना हो सैंडी पॉन्टिंग, आपको पावर प्ले में जब आपके हाथ में कप्तान नई गेंद थमाता है ना, तो आपको कुछ विकेट्स लेने की काबिलियत चाहिए, और वही किया यहाँ पे, और जबरदस्त गेंदबाजी हुई है। यहां पे बल्ला घुमाया जरूर था, पर सिर्फ बल्ला घुमाने से काम नहीं होने वाला सैंडी पॉन्टिंग। यहां पे गेंद की लाइन में आके आपको शॉट्स को खेलने पड़ेंगे, कैप्स को ढूंढना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन जो शॉट का आपका वो काफी बेहतरीन होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि क्रिकेट में कैलकुलेशन कैलकुलेशन काफी मायने रखता है कि किस गेंदबाज के खिलाफ हमें कौन सा शॉट खेलना है, किस तरह की फील्डिंग है। जी हाँ, अक्सर चौके छक्के नहीं बल्कि सिंगल डबल का भी काफी बड़ा अहम योगदान रहता है क्रिकेट में। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि एक अच्छी पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे। Into the gap and now they gets the boundary. Welcome boundary here for Mudrank and Nonni Vibhag. Through the gap, beats the man at mid on and finds the rope. जी हाँ बिल्कुल, इस शॉट की खास बात है कि सिर्फ टाइम क्या था, जोर से मारने की कोशिश नहीं की, और जानते थे कि मिड ऑन और मिड ऑफ का खिलाड़ी 30-60 घेरे के दायरे में। स्कोर है 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी एक गेंद आना बाकी है। पवन मोरे और शुभम की जोड़ी क्रीज पर है, लेकिन मिडल ऑर्डर में कहीं ना कहीं यहां से जिम्मेदारी रहेंगी। जो साइड स्क्रीन सामने जो खिलाड़ी है, बराए मेहरबानी उन्हें वहां से हट जाए। I request all the gentlemen who are sitting in front of the side screen, जो हमारे सभी दर्शक साइड स्क्रीन के सामने हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे अनुरोध है कि आप थोड़ा सा बाजू में हो जाइए। Swing and a miss, another dot ball to end the over number 3. 14 for 3 after 3 overs. Nonni and Mudrank Vibhag. तीन ओवर 14 रन 3 विकेट के नुकसान पे। चलिए इसके बाद जो भी आने वाले बल्लेबाज वो रेडी रहे। गेंदबाजी के लिए फिर से एक बार कैलाश राजपूत। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन और 2 विकेट लिए थे, लेकिन यहां पर नोंदनी और मुद्रांक के विभाग।
इस बार थोड़ा सा क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया लेकिन कोई संपर्क नहीं। गेंद और बल्ले का लगातार डॉट गेंदों के साथ प्रेशर पूरी तरीके से बनाकर रखा है नासिक विभाग की टीम ने। और कप्तान जानते हैं कि जिस तरीके से 190 रनों का टारगेट हमने जरूर रखा है, लेकिन लगातार शानदार गेंदबाजी कैलाश राजपूत। लेकिन राजेंद्र इन्होंने काफी प्रभावित किया। 2 ओवर में केवल 8 रन और 1 विकेट। लेकिन इस बार गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया, थर्ड मैन की दिशा में दिशा दिखा दी, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर राजेंद्र की। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए हैं। जा इसलिए मेरे कोच अक्सर कहते कि प्रैक्टिस में अक्सर आप फुटबॉल जरूर खेले, और कुछ फुटबॉल के स्किल भी यहां पर देखने मिले। फिलहाल स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे, एक गेंद आना बाकी है। कैलाश राजपूत और राजेंद्र अब तक दोनों ही गेंदबाजों ने नई गेंद से अच्छी गेंदबाजी की है और लगातार यहां पर रनों की गति पर अंकुश भी लगाए, विकेटें भी चटकाई। लेकिन एक अच्छा ओवर यहां पर समाप्त हुआ, केवल 2 रन 4 ओवर के बाद। स्कोर है 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इसके बाद जो भी आने वाले बल्लेबाज है उनसे गुजारिश है कि पैडअप कहकर बैट लेकर रेडी रहे। और दोपहर के सत्र में जो मैच होगा, दोनों टीमें, कप्तान से गुजारिश है कि दोनों टीमें और सभी प्लेयर तैयार है इसके बाद होने वाला मुकाबला दोपहर के सत्र में। फिलहाल 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पे 4 ओवर का खेल अब तक हुआ है पावर प्ले में। लेकिन देखना होगा पावर प्ले का ये आखिरी ओवर। इस बार ऑप्शन के बाहर कड़क शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट, लेकिन कोई संपन्न नहीं, क्योंकि जानते हैं कि पावर प्ले का ये आखिरी ओवर कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा रनों की रफ्तार बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे पवन मोरे और सागर राउत की जोड़ी मैदान पर है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नांदेड़ यूट्यूब चैनल और ग्रामीण टेनिस क्रिकेट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यूट्यूब पर इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस देखते हैं 4K HD में, साथ ही साथ रिप्ले स्लो मोशन में। लाजवाब गेंदबाजी अब तक इस ओवर में। मंगेश गवली 3 लगातार डॉट गेंदे। राजेंद्र और कैलाश ने जो दबाव बना कर रखा था, उस दबाव का पूरा फायदा उठाते हुए कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। गेंद और बल्ले का अब तक कोई संपर्क नहीं, सिर्फ गेंदबाज और विकेट कीपर। इसके बाद जो मैच होगा, दोनों टीम के कैप्टन अपनी अपनी टीम लेकर रेडी रहे। लगातार वहां पर खिंची हुई लेन, शॉट ऑफ गुड लेन गेंदबाजी, अच्छा ओवर मेडन ओवर के साथ पावर प्ले की समाप्ति। 5 ओवर 16 रन 3 विकेट। शानदार गेंदबाजी वहां पर मंगेश गवली की। राज्य स्तरीय महसूल क्रीड़ा और सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 जिसके आयोजक है छत्रपति संभाजीनगर महसूल विभाग, और इस आयोजन समिति का काफी बड़ा योगदान है नांदेड़ जिलाधिकारी राहुल कडिले सर, एडिशनल कलेक्टर बुरगांवकर सर, RDC मंगेश वड़तकर सर
और समन्वयक माननीय अनूप पाटिल जी, उपविभागीय अधिकारी देगलूर, उनके साथ सह समन्वयक हम्बटे भगवान, नायब तहसीलदार जिलाधिकारी कार्यालय नांदेड़ और साथ ही साथ मंडल अधिकारी गिरीश येवते जी और उनकी पूरी टीम 5 ओवर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पे। लेकिन अभी भी पावर प्ले के बाद अटैकिंग फील्डिंग वहां पर जानते हैं नासिक विभाग 190 रनों का टारगेट है, कहीं ना कहीं यहाँ पर रिक्वायर्ड रन रेट पर नजर रहेंगी नोंदनी और मुद्रा विभाग की भी, लेकिन आक्रामक सोच स्लीप लगाए वहां पर। ओमकार पवार आज बल्लेबाजी में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, देखना होगा गेंदबाजी से किस तरीके से अब अपनी टीम के लिए करते हैं, क्योंकि मिडल ओवर में इतना आसान होगा नहीं। इस बार काफी लाजवाब गेंद एंगल के साथ काफी तेज रफ्तार से अंदर आई, भाग्य चल रहे हैं वहां पर बल्लेबाज की गेंद विकेटों पर नहीं लगी, लेकिन जो शिकंजा कसा हुआ है पावर प्ले में केवल 16 रन और 3 विकेट। लेकिन इस बार थोड़ा सा चतुर भरी गेंद, इस बार गेंद को थोड़ा सा हवा दी थी, थोड़ा सा फ्लैट किया था हवा में, थोड़ा सा धीमे डाला था। पिछला ओवर मेडन रहा, इसके बाद अब तक लगातार डॉट गेंदबाजी ओमकार पवार। इसके बाद जो मुकाबला होगा दोनों टीमें तैयार है। लेकिन एक अच्छा ओवर यहां पर समाप्त हुआ। इसके बाद जो मैच होगा कोकण विभाग और नागपुर विभाग, तो दोनों टीमों के मैं कप्तान से गुजारिश करूंगा आपकी जो भी प्लेइंग 11 15 की लिस्ट है, नाम, कैप्टन, विकेटकीपर और क्रिक हीरोज मोबाइल नंबर के साथ कमेंट्री बॉक्स में जमा करा दे। दोनों ही टीम के कैप्टन कोकण विभाग और नागपुर विभाग दोपहर के सत्र में जो मैच होगा, लेकिन दूसरा लगातार मेडन गेंदबाज फिर से एक बार मंगेश गवली। कोकण विभाग और नागपुर विभाग आपकी प्लेइंग 11 लिस्ट हमारे स्कोरर कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। दोनों ही टीम के कैप्टन ये मैच खत्म होने से पहले आपको आपकी जो प्लेइंग 11 लिस्ट है वो हमारे स्कोरर के पास सबमिट करानी है, क्योंकि ऑनलाइन स्कोरिंग है इस पूरे टूर्नामेंट में क्रिक हीरोज के माध्यम से। लेकिन लगातार डॉट पर डॉट हर डॉट गेंद यहां पर रिक्वायर रन धीरे धीरे बढ़ाएंगी। फिलहाल स्कोर 16 रन 3 विकेट। पिछले 2 या 3 ओवर से कुछ ऐसे ही चल रहा है, बल्लेबाज तो क्रीज पर जरूर है लेकिन गेंदबाज और विकेट कीपर, फिलहाल इन दोनों के बीच भी मुकाबला, ये मैच चालू है। इसके बाद जो मैच होगा दोनों टीम के कैप्टन लेकिन इस बार संपर्क हुआ है बल्ले से, और क्या खूब संपर्क हुआ है डीप ऑन की दिशा में। काफी देर बाद हमें चौका देखने मिला है, और जी हां कुछ ऐसे शॉट की दरकार है अगर इस मुकाबले में जीतना है तो। क्योंकि 50 गेंदों में 170 रन बनाने हैं।
फिर से एक बार अच्छा शॉट, इस बार ओवर कवर। 2 गेंदों में 2 चौके। जी हाँ, जोखिम तो उठाना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा, क्योंकि तुम अभी जीते नहीं, मैं अभी हारा नहीं। मान लो तो हारे और ठान लो तो जीते। फिर से एक बार उसी दिशा में कड़क शॉट, लेकिन इस बार पूरे सीधा 6 रन। पवन मोरे 7 ओवर के बाद स्कोर है 30 रन। 7 ओवर 30 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। और इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, तो दोनों टीम का एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी और कमेटी मेंबर तैयार रहे। सात ओवर 30 रन, 3 विकेट। अच्छा शॉट वहां पर देखने मिले, 2 चौके, उसके बाद एक छक्का। पवन मोरे। जी हाँ, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक होगा, तो दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी और कमेटी मेंबर तैयार है पानी की बोतल लेकर। 160 रन की दरकार है 48 गेंदों में। मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। इस बार जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का इशारा माना कि थोड़ी सी हाइट। जी हाँ, इस ओवर के बाद 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा, तो दोनों टीम के एक्स्ट्रा खिलाड़ी तैयार रहे। इस बार बैकफुट जाकर कट कर दिया उसे। इस बार गेंद हवा में, पीछे फील्डर, नीचे फील्डर। अच्छी कोशिश, अच्छा ट्राई, लेकिन गेंद काफी देर हवा में थी, लेकिन मुझे लगता है शायद उसे ठीक तरह से जज नहीं कर पाए। जी हाँ, इस ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा, तो दोनों टीम का एक्स्ट्रा खिलाड़ी तैयार है, साथ ही साथ कमेटी का भी एक खिलाड़ी और दोनों टीम के कैप्टन। आपके प्लेइंग लिस्ट यहाँ पर सबमिट करें। चलिए, 2 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक। इसके बाद जो मैच होने वाला है, दोनों कप्तान यहाँ पर अपनी प्लेइंग लिस्ट यहाँ पर सबमिट करते हुए। आठ ओवर के बाद स्कोर है 33 रन, 3 विकेट के नुकसान पे। 157 रन बनाने हैं 42 गेंदों में, यानी कि हर ओवर में 22 रन प्रति ओवर।
फाइनल की दिशा में खेला है, लेकिन धीरे धीरे इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए नासिक विभाग की टीम। फिलहाल स्कोर है 34 रन 3 विकेटों के नुकसान पे। 9वें ओवर का खेल जारी है। गेंदबाजी के लिए है विसावा गार्डन छोर से प्रतीक धनवंते। पवन मोरे 19 रनों पर बल्लेबाजी करे। सागर राउत 5 रनों पर बल्लेबाजी करे। 24 रन की पार्टनरशिप। फिर से बड़ा शॉट खेला, गेंद हवा में, पीछे फील्डर है, नीचे फील्डर, लेकिन उनसे कहीं दूर। मिल जाएगा यहां पर सीधा 6 रन। जी हाँ, कहीं ना कहीं यहां पर शॉट तो खेलने पड़ेंगे और 1-2 से काम नहीं चलेगा। हर ओवर में शॉट खेलने पड़ेंगे क्योंकि तकरीबन 22 रन प्रति ओवर बनाने। सबसे पहले बल्लेबाजी में 190 रनों का जिस तरीके से वहां पर टारगेट खड़ा करने में कामयाब रही है नासिक विभाग, और पावर प्ले में जिस तरीके से गेंदबाजी की राजेंद्र अवारी 2 ओवर में 8 रन 1 विकेट, और कैलाश राजपूत 2 ओवर में 8 रन 2 विकेट। दोनों ही गेंदबाजों में लगातार किफायती गेंदबाजी की, विकेटें भी चढ़ गई और जो दबाव बनाकर रखा था जो पावर प्ले में दबाव बनाकर रखा था राजेंद्र और कैलाश ने, उसका पूरा फायदा उठाया आने वाले गेंदबाजों ने, मंगेश, ओमकार और प्रतीक। नौ ओवर के बाद स्कोर है 42 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बीच वाइट का इशारा। जी, इसके बाद जो मैच होगा दोनों टीम के कैप्टन और सभी प्लेयर तैयार रहे। कोकण विभाग और नागपुर विभाग के बीच वो मैच भी काफी रोमांचक और कांटेदार होने की संभावना है। जी हाँ, तकरीबन 7 बेहतरीन टीमों ने राज्य स्तरीय स्टेट लेवल पहली मर्तबा आने वाले 13-15 सालों में यूट्यूब के माध्यम से इस बार अच्छी गेंद थी वहां पर, बल्ले का अंदर किनारा, फाइनल की दिशा में खिलाड़ी वहां पर उसके पीछे जाते हुए अच्छी कोशिश वहां पर राजेंद्र की, लेकिन गेंद निकल जाएंगे सीधा सी मारेगा के बाहर 4 रन। जी हाँ, जिसमें से मेजबान है छत्रपति संभाजीनगर विभाग, उसके बाद कोकण विभाग, नासिक विभाग, नागपुर विभाग, अमरावती विभाग, पुणे विभाग, जिन्होंने कल काफी रोमांचक जीत हासिल की, 120 रन डिफेंड किए, और नोंदनी वो मुद्रांक विभाग। इन 7 टीमों में से कोई एक होगा चैंपियन। राज्य स्तरीय मैसूर क्रीड़ा और सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का हर मैच यहां से सुपर नॉकआउट या कि हर मैच जीतना काफी जरूरी है। 15 ओवर का मैच और फाइनल मैच 20 ओवर का खेला जाएगा। लेकिन इस बार तेज रफ्तार के साथ गेंद अंदर गिरता रहा भाई, गिल्लियां बिखेर दी और 5वां झटका लगा नोंदनी व मुद्रांक विभाग को 48 रनों पर। जी हाँ, चौथा झटका लगा करण, थैंक यू कहना चाहूंगा स्कोर साथी,
उसके बाद दोनों टीमें यहाँ पर जल्द से जल्द आपकी टीम यहाँ पर सबमिट कर दे ऑनलाइन स्कोरिंग के माध्यम से इस पूरे टूर्नामेंट में। और जितने भी बल्लेबाज आने वाले उनसे मैं निवेदन करूंगा कि पैड हेलमेट ग्लव्स पहन कर तैयार रहे। जी 48 रनों पर चौथा विकेट। अड़तालीस रनों पर 5 विकेट, 2 गेंदों में 2 विकेट और आप हैट्रिक पर है महेश जाधव। इसके बाद जितने भी आने वाले बल्लेबाज है थोड़ा फास्ट। दसवें ओवर का खेल जारी, स्कोर 48 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अब आ रहे बल्लेबाजी के लिए परम हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे। राज्य स्तरीय मजदूर क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 नांदेड़ नासिक विभाग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 189 रन बनाए, 190 रनों का टारगेट रखा। इस बार जोरदार अपील, लेकिन अंपायर का मानना कि लेग स्टंप से काफी ज्यादा बाहर ये गेंद छोड़ दी हुई जाती, लेकिन शानदार गेंदबाजी अब तक महेश जाधव। जी बल्लेबाजी में आज अमोल मांडलिक ने 58 रनों की पारी खेली, ओमकार पवार ने 43 रन बनाए और आखिरी के ओवरों में तूफानी पारी खेली वहां पर सागर शिलार ने। और जब 190 रनों का पीछा करने उतरी अब तक पावर प्ले में यहां पर शुरुआती झटके जिस तरह के दिए नासिक विभाग ने, उसके बाद किसी भी बल्लेबाज को सेट होने का मौका नहीं दिया। लगातार कसी हुई गेंदबाजी और लगातार वहां पर विकेटें लेते गए। 10 ओवर के बाद स्कोर है 150 रन 5 विकेट के नुकसान पे, 30 गेंदों में 141 रन बनाने। फोर्टी 49 रन लॉस ऑफ 5 विकेट्स नौने व मुद्रा विभाग का स्कोर है 10 ओवर के बाद। इस बार थोड़ा सा चेंज ऑफ पेस गेंद को किया था। लेकिन फिलहाल पूरी कोशिश करते हुए राज्य स्तरीय मैसूर क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 तकरीबन 90 से भी ज्यादा चाहे वो इंडोर हो फिर आउटडोर,
या सिंगिंग हो या फिर डांस, अलग अलग खेल जिसमें क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, खो खो, कबड्डी, थ्रो बॉल, बुद्धिबड़, लॉन्ग टेनिस, स्विमिंग, कैरम, वॉलीबॉल, रिंग टेनिस। लेकिन इस बार अच्छा शॉट यहाँ पे खेला है, मिल जाएगा चौका। पवन मोरे अभी भी एक एंड से डटे हुए। जिसका आगाज आज से हो चुका है और आने वाले 23 तारीख तक नांदेड़ के अलग अलग मैदान, चाहे वो इंडोर मैदान हो या फिर आउटडोर। फिलहाल थोड़ी सी तेज रफ्तार गेंद हवा पड़ने के बाद थोड़ा अंदर आई। इस बार कदमों का सब गया, बड़ा शॉट खेला गेंदबाज के सर के ऊपर से। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में जो गैप था वो गैप वहां पर ढूंढने में कामयाब रहे पवन मोरे। चौके के साथ ओवर की समाप्ति। 11 ओवर के बाद स्कोर है 60 रन 5 विकेट के नुकसान पे। नांदेड़ जिला अधिकारी राहुल करडिले सर और एडिशनल कलेक्टर साहब बुरगांवकर सर और आरडीसी महेश वड़तकर साहब, इनकी अगुवाई में, इनके मार्गदर्शन में और जिस तरीके से मैदान को सजाए समन्वयक माननीय अनूप पाटिल जी, उप विभागीय अधिकारी देगलूर और सह समन्वयक भगवान हम्बर्डे, नायब तहसीलदार जिलाधिकारी कार्यालय नांदेड़ और मंडल अधिकारी गिरीश येवते जी और उनकी पूरी टीम ने जिस तरीके से मैदान को सजाए, खिलाड़ियों से रहने की व्यवस्था, उनके खाने पीने की, उनकी फैमिली की जिस तरह का आयोजन किया है और साथ ही साथ इस स्टेडियम के मैनेजर रमेश चौरे जी। पहली गेंद कदमों का इस्तेमाल किया था वहां पर, अपील जोरदारी के, लेकिन अंपायर का इशारा नॉट आउट। लेकिन जिस तरीके से आज मुझे लगता है गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग तीनों ही क्षेत्र में पूरी तरह से दबदबा अब तक रहा इस मैच में नासिक विभाग का। इस बार लाजवाब गेंद, यहां शानदार गेंदबाजी, लगातार वहां पर गेंदबाजी में अपने लाइन और लाइन को वेरिएशन करते, कभी गेंद को आगे डाल रहे, कभी थोड़ा सा लाइन को पीछे कर रहे, एक आध गेंद ऑप्शन के बाहर, कभी एंगल से अंदर। और जो दर्शक, जो मान्यवर अभी भी आए हैं, जिनकी फैमिली ने अपना यूट्यूब चैनल थोड़ा सा लेट खोला है, उन्हें मैं बता चलूं ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के माध्यम से इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट है, जिसके ऑपरेटर है नीरज, कैमरामैन है सचिन, दीपांशु और विराज। और हमारे कैमरे के सामने जाते हुए बैंड वाले भैया, वो भी काफी खिलाड़ी और दर्शकों का मनोरंजन करते हुए। लेकिन धीरे धीरे ये मैच में शिकंजा कसता हुआ नासिक विभाग का। लगातार स्विंग एंड मिस।
12 ओवर के बाद स्कोर है 61 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। महज अब औपचारिकता बची 18 गेंदों में 129 रन बनाने। लेकिन इसके बाद भी एक रोमांचक मैच होने की संभावना। कोंकण विभाग और नागपुर विभाग। एक और विकेट। कुछ ऐसे ही चल रहा है, तू चल और मैं आया। ताश के पत्तों की तरह यहां पर पारी ढहती हुई लगातार एक के बाद एक यहां पर विकेटें गिरती जा रही है। चलिए इसके बाद जो मैच होगा, दोनों टीमें तैयार है, कोंकण विभाग और नागपुर विभाग। चले आने वाले बल्लेबाज बैट्समैन रेडी रहे जल्द से जल्द। चलिए इसके बाद जितने भी बैट्समैन है, बैट्समैन और दोनों टीम के कैप्टन, इसके बाद जो मैच होगा मैं उन्हें यहां पर बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। कोंकण विभाग और नागपुर विभाग, चलिए आ जाए, टॉस कर ले और आपकी प्लेइंग 11 सबमिट करें। चलो मैं यहां पर दोनों टीम के कैप्टन को बुलाना चाहूंगा, टॉस के लिए आ जाए, कोंकण विभाग और नागपुर विभाग। एक और दूसरा दूसरा लगातार विकेट। चले कोंकण विभाग और नागपुर विभाग दोनों कैप्टन टॉस के लिए आ जाए यहां कमेंट्री बॉक्स में। कोंकण विभाग और नागपुर विभाग दोनों टीम के कप्तान, चलिए सबसे पहले टॉस कर लीजिए, उसके बाद आपकी प्लेइंग 11 सबमिट करें। सिक्सटी 61 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट और फिर से एक बार हैट्रिक भरे। चले दोनों टीम के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। चले मैं पाटिल सर को बुलाना चाहूंगा, टॉस के लिए आ जाए, टॉस कर ले, कप्तान यहाँ पर मौजूद है।
एक और विकेट, यू मिस आ हिट लगातार यहां पर 62 रन पर 9वां विकेट 13 ओवर के बाद 62 रन, लॉस ऑफ 9 विकेट्स। चले पाटिल सर को मैं बुलाना चाहूंगा टॉस के लिए। पाटिल साहब, उप विभागीय अधिकारी अनूप पाटिल जी से मैं निवेदन करूंगा कि टॉस के लिए आ जाए। अनूप पाटिल सर। चलिए एक विकेट चाहिए ये मैच जीतने के लिए नासिक विभाग को। अनूप पाटिल जी मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा कमेंट्री बॉक्स में टॉस के लिए आए। अगले मैच का टॉस उनके हाथों से होगा। अनूप पाटिल जी, राज्य स्तरीय महसूल क्रीडा व सांस्कृतिक स्पर्धा 2025 दोपहर के सत्र में जो मैच होगा कोकण विभाग और नागपुर विभाग के बीच। और इसके बाद में जितने भी दर्शक जो साइड सिंह साहब बैठे उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वहां से उठ जाए। जो इतने बड़े मंडप यहां पर पिंडाल बैठने की सुविधा जो उपलब्ध की यहां पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने, वहां पर आकर बैठे। नासिक विभाग पहले 190 रन बना, 190 रनों का जिस तरीके से एक विशाल का स्कोर यहां पर खड़ा किया, लेकिन गेंदबाजी भी आज काफी उतनी ही शानदार है। जिस तरीके से पावर प्ले में लगातार विकेटें चढ़ गई, उसके बाद मिडल ओवर में विकेटें चढ़ गई, किसी भी बल्लेबाज को किसी भी खिलाड़ी को सेट होने का मौका नहीं दिया वहां पर नासिक के गेंदबाजों ने। इस बार तो काफी अच्छी निकली गेंद वहां पर बैट और पैड में से, और स्टंप के काफी करीब से। एक अच्छा ओवर यहां पर खत्म। 14 ओवर के बाद स्कोर 64 रन 9 विकेट के नुकसान पे। आखिरी 6 गेंदे, लास्ट ओवर इस इनिंग का। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट के माध्यम से भी इस टूर्नामेंट के सभी मैचेस आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी 4K HD स्लो मोशन रिप्ले के साथ। लेकिन यहां से महज औपचारिकता। और इस मैच का इस इनिंग का आखिरी ओवर लेकर महेश जाधव। कोकण विभाग और नागपुर विभाग के बीच दोपहर के सत्र में मुकाबला। लेकिन आज तीनों ही क्षेत्र में काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। नासिक विभाग की अगर मैं बात करूं तो, और उतनी अच्छी कप्तानशिप नासिक विभाग की तरफ से।
फिलहाल शॉट वहां पर अच्छा है, फील्डर मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पीछे मुड़कर देखेंगे जिस तरीके से आज फील्डिंग मुझे लगता है, और इसके बाद जैसे ही मैच खत्म होगा तो ग्राउंड्समैन की टीम संतोष भैया गुरुजी रोलर लेकर तैयार है। जहां ग्राउंड्समैन का काफी बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, माननीय रमेश चौरे सर और उनकी पूरी टीम, संतोष राठौड़, बालाजी मामा, उत्तम भैया, गुरुजी, अजहर भैया और पूरी महिला मंडल। और इसी के साथ पारी सिमटी वहां पर, और यह मुकाबला काफी आसानी से नासिक विभाग ने जीतने में कामयाब रही। चले ग्राउंड्समैन संतोष भैया, गुरुजी, उत्तम भैया, रोलिंग 5 मिनट है तो रोलिंग कर लीजिए। चले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन मैं देना चाहूंगा नासिक विभाग और हार्ट लगाऊंगा मैं। चले हमारे ग्राउंड्समैन की टीम